चलिए आगे बढ़ते और बात कर लेते हैं खबरों की। बड़ी खबर सामने आ रही है लखनऊ से, जहां मायावती पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जनसभाएं कराएंगी। आपको बता दें कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 10 बड़ी सभाएं मायावती करने वाली है, जहां 14 से 23 अप्रैल तक 12 सीटों पर 10 रैलियां होगी। 14 अप्रैल को मुजफ्फरनगर, सहारनपुर में सभा होगी। साथ ही 15 अप्रैल को रामपुर और मुरादाबाद में जनसभा होने वाली है। 16 अप्रैल को आपको बता दें कि रामपुर और मुरादाबाद में जनसभा होने वाली है। तो अलग अलग सभाओं को संबोधित करने वाले हैं। वहीं पर आपको बता दें कि 16 अप्रैल को बिजनौर और नगीना में सभा को संबोधित करेंगे। देखिए, चुनावी सभा का दौर शुरू हो चुका है उत्तर प्रदेश में और इसी के तहत लगातार बैक टू बैक धुआंधार प्रचार किया जा रहा है और अलग अलग दिन भी निर्धारित कर दिए गए और इसी के तहत अब बहुजन समाज पार्टी की ओर से मायावती चुनावी मैदान में उतरने वाली है। चलिए इस खबर पर ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। हमारे साथ में संवाददाता उमंग लगातार जुड़े हुए हैं। उमंग, मायावती पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जनसभाएं करने वाली है। 2023 में तो उतना खास असर या फिर जनसभा ये सब में एक्टिव नहीं दिखी, लेकिन 2024 में पूरी तरीके से एक्टिव नजर आ रही है। अब ऐसे में कितना इन सभाओं का असर पड़ेगा और साथ ही पूरा शेड्यूल क्या रहेगा? जी रुकमा, देखिए बिल्कुल साफ तौर से उत्तर प्रदेश में प्रथम चरण के मतदान से पहले बसपा सुप्रीमो मायावती ने एक बड़ी घोषणा की। उन्होंने साफ किया है कि 14 से 23 अप्रैल तक उत्तर प्रदेश की 12 लोकसभा सीटों पर 10 बड़ी जनसभाओं को बसपा सुप्रीमो मायावती खुद संबोधित करते हुए नजर आएंगी। बता दें, इससे पहले बसपा सुप्रीमो की ओर से ही साफ किया गया था कि पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर और उनके भतीजे आकाश आनंद जो है वो उत्तर प्रदेश में चुनावी प्रचार प्रसार अभियान की कमान संभालेंगे। हालांकि आकाश आनंद ने कई बड़ी जनसभाएं की, जिसमें बहुजन समाज पार्टी को जो रूपरेखा चाहिए थी वैसी कुछ उनको मिल नहीं पाई, जिसके बाद बसपा सुप्रीमो मायावती ने अब खुद ये निर्णय लिया है कि उत्तर प्रदेश में वो चुनावी जनसभाओं की कमान संभालेंगी। बता दें कि कुछ ऐसी सीटें हैं जिसपे बसपा पिछले चुनाव में जीत हासिल की थी, उन सीटों पे भी बसपा सुप्रीमो मायावती जो है वो खुद इस बार चुनावी जनसभाएं करती हुई नजर आएंगी। इसके साथ ही पश्चिमी यूपी की कुल 12 लोकसभा सीटों पर बसपा सुप्रीमो मायावती जो है वो बड़ी जनसभाएं करेंगी। बता दें कि लोकसभा चुनाव से पहले इंडिया गठबंधन ने तमाम कोशिश की थी कि बसपा जो है बहुजन समाज पार्टी जो है वो उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन के साथ आ जाए, अपना समर्थन इंडिया गठबंधन को दे दे। हालांकि बसपा प्रमुख ने साफ किया था कि बहुजन समाज पार्टी देश में जहां जहां चुनाव लड़ेगी खुद अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ेगी, वो किसी भी दल के साथ गठबंधन में नहीं आएगी, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो या फिर भारतीय जनता पार्टी हो। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन की मुश्किलें जो है वो बढ़ती हुई नजर आएंगी, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी का जो वोट बैंक है वो बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही मायने रखता है, क्योंकि बसपा का जो वोट बैंक है वो लंबे समय से मायावती के साथ खड़ा रहा है, पार्टी के साथ खड़ा रहा है। पिछले कुछ दिनों में जो जिस तरह से देखा गया था कि पार्टी के कई बड़े नेता जो थे वो पार्टी से नाराज होकर समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के साथ शामिल हुए थे। तो ऐसे में बहुजन समाज पार्टी के लिए लोकसभा चुनाव में तमाम तैयारियां जो है वो बसपा प्रमुख की अगुवाई में ही रणनीति तैयार की गई थी। लगातार पार्टी कार्यालय में मायावती जो है तमाम पदाधिकारियों की लोकसभा चुनाव को लेकर बैठक लेते हुए नजर आ रही थी। इसके बाद अब साफ हुआ है कि उत्तर प्रदेश में 14 से 23 अप्रैल तक बहुजन समाज पार्टी की जो प्रमुख है मायावती जो है वो चुनावी जनसभाओं को संभालेंगी। इसके साथ ही पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 12 लोकसभा सीटें जो है उन पर अब मायावती जो है वो प्रचार प्रसार अभियान करते हुए नजर आएंगी। चाहे हम बात करें मुजफ्फरपुर सीट की, नगीना सीट की, जहां पर बहुजन समाज पार्टी जो है मजबूत स्थिति में, इन सीटों के साथ साथ कई और सीटों पर भी बसपा प्रमुख जो है वो चुनावी रैलियों को संबोधित करते हुए नजर आएंगी। रामपुर सीट होगी, मुरादाबाद सीट होगी, आपको बता दूं बिजनौर और नगीना के साथ मुरादाबाद और अमरोहा मिला के कुल 12 लोकसभा सीटों पर बहुजन समाज पार्टी ने अपनी रूपरेखा, अपनी पार्टी की जो जनसभाएं है उसको लेकर तैयारियां जो है वो सुनिश्चित करना शुरू कर दिया, क्योंकि बसपा प्रमुख मायावती जो है वो उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुकी हैं और पिछले समुदाय से आने वाले कई बड़े नेताओं का समर्थन भी उनके साथ है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी की जो जनसभाएं हैं वो काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। इससे पहले आकाश आनंद जो बिल्कुल ऐसे में जरूरी भी हो जाता है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी की अगर बात कर ली जाए तो उत्तर प्रदेश में इसका काफी ज्यादा प्रभाव है और ऐसे में 2019 में तो 10 सीटों पर बहुजन समाज पार्टी सिमट कर रह गई थी उत्तर प्रदेश में,
में, लेकिन इस बार क्या मायावती एकला चलो की नीति पर चल रही है, तो क्या इससे कुछ फायदा हो पाता है बहुजन समाज पार्टी को या नहीं? मैं लौटूंगी आपके पास में, आगे भी आपसे खबर पर अपडेट लेंगे। तो देखिए, मायावती पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जनसभा करने वाली है, अलग अलग दौरे करने वाली है, अलग अलग जिलों में दौरे करेगी, जनसभाएं करेगी और जनसभा को संबोधित करते हुए देखने वाली बात होगी कि अपनी जनसभा में किस बात पर ध्यान दिया जाता है।